इंडियन क्रिकेट टीम के कोच को लेकर फिलहाल बीसीसीआई जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब गंभीर होने लगी है, या हमारी बात सुनकर उन पर गंभीर असर हुआ है। क्योंकि बीते 2-3 दिनों से लगातार बीसीसीआई से हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें आप वांट निकालेंगे। 140 करोड़ के इमोशंस का सवाल है और ऐसे में शायद बीसीसीआई को यह बात समझ आई और इसी वजह से गंभीर होते हुए उन्होंने गौतम को फोन मिला दिया और पूछा, ए गौतम, इंडिया के कोच बनोगे? अब गौतम गंभीर ने क्या जवाब दिया है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल खबर यह आई है कि बीसीसीआई गौतम को लेकर गंभीर हो रही है। एक तरफ जो खबरें चल रही थी कि रिकी पॉन्टिंग को लेकर, स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर, जस्टिन लैंगर को लेकर बातें चल रही हैं, उन सब के बीच में अब ये कहानी आई है कि बीसीसीआई गौतम की तरफ रुख कर सकती है। करेगी नहीं करेगी, गौतम से क्या बात करेंगे वो सब बात की कहानी है। लेकिन एक बात जो एक क्रिकेट फैन होने के नाते हमने अपने पिछले वीडियोस में भी कही थी, वो ये कहा था कि गौतम गंभीर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने साल 2007-2012 में सबको झोंका और फाइनल में सबसे बेहतरीन पारी खेली थी। 2012-2014 में उन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाया था, दिल्ली को भी रणजी में फाइनल जिताया था, और अब जब वो लौटे हैं केकेआर के मेंटोर के तौर पर, तब केकेआर आईपीएल 2024 में बॉस बनकर बैठी है और वो रूल कर रही है। गंभीर के बारे में बड़ा फेमस है, गंभीर को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। गंभीर जैसे लोग जो हैं वो सम्मान से बिक जाते हैं। गंभीर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिल्ली डेयरडेविल से खराब परफॉर्मेंस के बाद खुद ही इस्तीफा दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। एक जमाने में केकेआर में भी जब वो 3-4 मैचेस में फ्लॉप हुए थे तो पारी छोड़ने की बात कह दी थी। बाद में शाहरुख खान ने मनाया, खेले और उस साल वो चैंपियन नहीं बने थे। लेकिन गौतम गंभीर की कहानी जो है वो स्पेशल हो गई अब, और अब खबर आई है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को फोन लगाया है, कहा है कि आप अगला कोच बनिए। बीसीसीआई ने इसके लिए उन संपर्क साधा है और कहा है कि राहुल द्रविड़ की जगह पर गौतम गंभीर उनकी जगह ले लें। इससे पहले कहा जाता है कि कोच को लेकर स्टीफन फ्लेमिंग से कांटेक्ट किया गया था, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने 2027 तक कमिट करने को मना कर दिया था। गौतम गंभीर जो हैं वो फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर हैं। उनके पास ऑफिशियली कोचिंग का अनुभव मतलब वैसे तो नहीं है कि कोई टीम के तौर पर हो, लेकिन मेंटोर के तौर पर जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। गौतम गंभीर इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी थे, और हम सब जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जब वो थे तब दोनों साल लखनऊ सुपर जायंट प्लेऑफ में गई थी। 2022-2023 एलएसजी गई थी। एलएसजी 2024 में नहीं जा पाई जब गंभीर वहां से निकल गए। लेकिन गंभीर जब केकेआर आए तो केकेआर न सिर्फ प्लेऑफ में पहुंची बल्कि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। पॉइंट्स टेबल में टॉप कर रही है, परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रही है, और इसी के बाद फैंस की ये डिमांड थी कि गौतम गंभीर जैसा कोई कोच हो तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले हो सकती है। कोई ऐसा कोच जो सख्ती भी दिखाए, कोई ऐसा कोच जो बोल्ड फैसले ले, और कोई ऐसा कोच जो जीतना जानता हो। गौतम गंभीर के बारे में अक्सर ये कहते हैं कि उनका पूरा करियर जो रहा है वो जीतने वाला रहा है। अलग अलग समय, अलग अलग जगह जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इंडिया को या अपनी टीम को ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाया, और उसका असर ये रहा कि उनकी टीम को लेकर न सिर्फ चर्चाएं रहीं बल्कि उनकी टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी की। राहुल द्रविड़, इससे पहले ऑप्शन चल रहा था कि क्या द्रविड़ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे, तो खबर आई कि द्रविड़ अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाएंगे। उनको नहीं चाहिए कि अब वो और ज़्यादा कोचिंग करें। वैसे भी इंडिया की कोचिंग करना इतना आसान नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण का नाम शामिल आया था। वीवीएस लक्ष्मण एनसीए में डायरेक्टर हैं और बीसीसीआई ऐसा लग रहा है कि इसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है। अब इसके बाद फिर यह था कि हेड कोच वो होना चाहिए जिसने कम से कम 30 टेस्ट मैच या 50 वनडे मैच खेला, और गंभीर इस योग्यता को न सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि 2007-2011 वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर हैं। केकेआर के कैप्टन रह चुके हैं, जैसा कि हमने बताया 2-2 बार टाइटल जीते हैं। लखनऊ के साथ थे, वो प्लेऑफ में गई थी, केकेआर में गए, वहां पर कमाल कर रहे हैं। तो ओवरऑल गंभीर जो है वो एक शानदार क्रिकेट का उनका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि गंभीर फिलहाल पॉलिटिकल चीज़ों से दूर हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स में वो एक्टिव नहीं रहेंगे। फिलहाल वो क्रिकेट को सब कुछ देना चाहते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को इनका फायदा उठाना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग, स्टीफन फ्लेमिंग फिलहाल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए फिलहाल अब गंभीर का नाम सबसे आगे माना जा रहा है।
एक और कहानी जो निकल कर आ रही है वो ये कि गौतम गंभीर रोहित शर्मा के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग है और अब विराट कोहली से भी उनकी दोस्ती हो गई है, तो ऐसे में गंभीर को लेकर कोई इश्यू नहीं होगा। वैसे भी कई बार गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की तस्वीरें सामने आई थी और इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है कि इनकी बॉन्डिंग बन जाए, रोहित शर्मा का रिकमेंडेशन जो है वो भी इनके नाम हो जाए। हालांकि गंभीर उन लोगों में से हैं जो सुपरस्टार कल्चर के हमेशा खिलाफ रहे हैं और कई बार वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले दे देते हैं या बोल देते हैं जो इश्यूज हो जाते हैं, बट स्टिल लोगों को ये लगता है कि गौतम गंभीर आएंगे तो शायद टीम इंडिया की वो जो किस्मत है, जो ग्रहण लगा हुआ है कि इंडिया बीते 11 सालों में कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाया आईसीसी का, वो शायद खत्म हो जाए। हालांकि डर इस बात का है कि ईगो इश्यूज क्या इंडियन टीम में ना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल इंडिया की टीम में जो बड़े खिलाड़ी हैं जिसमें रोहित शर्मा, आपके विराट कोहली, वो अगर इनके साथ ट्यूनिंग बिठा लेते तो ये कहानियां नहीं होंगी। अगर इनके साथ इश्यू होता है तो फिर ये कहानियां होंगी। देखने में बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या गंभीर को लेकर वाकई में बीसीसीआई बहुत सीरियस हो जाएगी और इन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन बार बार है, गंभीर अगर आएंगे तो शायद वो पैसों की बात कर नहीं आएंगे।